Hey guys, welcome to this video, and today we are here with a full setup. It is including a monitor, a keyboard and a mouse, and this special PC from NZXT. This is a NZXT theme PC, and let's roll a montage for you guys before starting this video. ओके सो अब स्पेक्स की बात कर लेते हैं. दिस इज अ NZXT थीम बिल्ड. सो CPU की बात करते हैं. वी हैव यूज्ड द Intel i9 4900K. दैट इज द लेटेस्ट ऑफरिंग फ्रॉम Intel. दिस इज अ 6 GHz 24 कोर 32 थ्रेड CPU. गेमिंग में तुम्हें Intel में बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला है. इट इज वन ऑफ द टॉप 3 प्रोसेसर्स इन एवरी गेम यू गेट इन द इंडस्ट्री राइट नाउ. प्रोडक्टिविटी के एंगल से अगर तुम सोच रहे हो तो दिस प्रोसेसर डज रियली वेल इन प्रोडक्टिविटी. 8 कोर्स आर P कोर्स एंड 16 कोर्स आर E कोर्स. इसके P कोर्स तुम्हें 6 GHz तक का बूस्ट दे सकते हैं एंड 5.6 GHz तक का ऑल कोर टर्बो बूस्ट दे सकते हैं. E कोर्स की बात करें तो उनकी फ्रीक्वेंसी कम है, बट अगर तुम मल्टी थ्रेडिंग मल्टी कोर टास्क्स की बात करो तो E कोर उसमें काम आते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द TDP ऑफ द CPU, 253 वाट Intel ऑफिशियली मेंशन करता है, बट ये 300-320 वाट्स तक आराम से पावर ड्रॉ कर लेता है. ओके, तो हम मदरबोर्ड की बात करें. वी आर यूजिंग द N7Z790 व्हिच इज फ्रॉम NZXT. प्रीवियसली हमने यूज किया इस बोर्ड को. दिस बोर्ड इज वेरी स्टेबल एंड जो NZXT का बायोस है दैट इज ऑल्सो एस्थेटिक अकॉर्डिंग टू देयर ब्रांड. अगर हम बात करें इसकी VRM की तो 16+1+2 फेस का डिजाइन है एंड 2OZ थिक एंड कॉपर की इसकी PCB है व्हिच इज 6 लेयर. अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की तो इसमें ब्लूटूथ 5.2 एंड Wi-Fi 6E है. अगर तो तुम्हें वायरलेसली कुछ ट्रांसफर करना है, यू वांट टू प्ले गेम्स एंड यू डोंट वांट टू प्लग इन द ईथरनेट, तो वो भी इस मदरबोर्ड के साथ आता है. एंड द IO शील्ड एंड ओवरऑल लुक ऑफ दिस मदरबोर्ड इज वेरी स्लीक. बहुत मिनिमल लुक है. ऑल्सो कमिंग ओवर टू द M.2 डिजाइन, इसमें PCI 5 नहीं मिलता है तुम्हें, बट PCI 4 इज सफिशिएंट इनफ. PCI 5 की SSDs अभी मार्केट में इतनी आई भी नहीं है. अगर हम बात करें इसके M.2 स्टोरेज की तो 3 M.2 स्टोरेज मिलती है विच आर PCI Gen 4. तो 3 M.2 तुम्हारे लिए काफी है. वन कैन बी योर प्राइमरी SSD एंड 2 तुम्हें एक्स्ट्रा स्लॉट्स मिलते हैं फॉर फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी. अगर हम बात करें रैम सपोर्ट की, 192 GB तक इसकी रैम सपोर्टेड है, बट यूजुअली इफ यू गो विद 32 GB किट तो इट्स गोना बी 128 GB अगर तुम क्वाड चैनल में रन कर रहे हो. एंड इफ यू आर रनिंग इट इन डुअल चैनल तो मोस्टली गेमर्स प्रेफर 16:2 का कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज गेम्स के लिए 32 GB इज सफिशिएंट इनफ इवन इन 4K. ये ओनली DDR5 मदरबोर्ड है एंड इसमें Intel का XMP सपोर्टेड है. 7200 MHz तक तुम रैम ओवरक्लॉक कर सकते हो, तो द रैम ओवरक्लॉकिंग कैपेबिलिटी ऑफ दिस बोर्ड इज प्रीटी गुड एज वेल. ऑल्सो तुम्हें इसमें इंटरनल USB-C मिलता है. इंटरनल USB-C से यू कैन प्लग इन लाइक जो केस है उसमें फ्रंट USB तुम यूज कर सकते हो. SATA पोर्ट्स तुम्हें 4 ही मिलते हैं इसमें एंड जो NZXT के प्रोप्राइटरी कनेक्टर होते हैं वो भी मिलते हैं तुम्हें इसमें. सो तुम्हें कंट्रोलर या कुछ एक्सटर्नल हब लेने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी. NZXT की एसेसरीज तुम इस मदरबोर्ड पे डायरेक्टली भी इंस्टॉल कर सकते हो. अगर हम वारंटी की बात करें तो दिस इज ऑफिशियल NZXT वारंटी. 3 साल की वारंटी आती है एज ऑफ विद ऑल मदरबोर्ड्स. ओके सो गाइस, टॉकिंग अबाउट द रैम हमने यूज करी है. एज यू कैन सी दिस इज अ स्पेशल Corsair Dominator Platinum RGB रैम. हमने यूज करी है 32 GB की 5600 MHz की 2 स्टिक्स which makes it a total of 64 GB and Intel में बड़ी स्टेबल है रैम ओवरक्लॉकिंग. तो 5600 MHz is gonna be running at 5600 MHz only. तो 5600 MHz पे 64 GB रैम बहुत है. तुम्हें कोई जरूरत नहीं है 128 GB पे जाने की. एंड अगर यूजर को चाहिए कि वो फ्यूचर में अपग्रेड करे 128 GB पे भी, तो ये सेम स्टिक्स वो लगा सकता है. तो इस रैम की खासियत की बात कर लेते हैं. इज द स्मॉल ARGB ब्लॉक्स यू कैन कस्टमाइज इट इन द IQ सॉफ्टवेयर. IQ सॉफ्टवेयर में तुम इनमें बहुत सारे इफेक्ट्स लगा सकते हो एंड यू कैन इवन पुट कस्टम इफेक्ट्स. 5600 MHz है, बट तुम्हें इस रैम के साथ इतनी अच्छी PCB और क्वालिटी मिलती है कि तुम इसे ओवरक्लॉक भी कर सकते हो. तो Intel XMP अगर तुम अनेबल करोगे 5600 MHz पे चल जाएगी, बट अगर तुम्हें और 6000 MHz तक भी इसको पुश करना है तो यू कैन इजिली पुश दिस रैम टू 6000 MHz. वारंटी इसके साथ आती है 10 years की, सो यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट दैट. एंड DDR5 इज द लेटेस्ट प्लेटफॉर्म, तो DDR6 आने ही नहीं वाला है. ओके, तो अगर हम बात करें इस रैम की फ्रीक्वेंसीज की, इट इज रनिंग एट CL40 व्हिच इज DDR5 के हिसाब से व्हिच इज प्रीटी गुड. लेट्स मूव ओवर टू द SSD नाउ. SSD हमने यूज करी है ADATA की
XPG 1TB S70 ब्लेड। S70 ब्लेड में तुम्हें 7400 एंड 6800 की स्पीड्स मिल जाती है, रीड एंड राइट। इट इज अ PCI Gen 4 SSD एंड एज यू नो PCI Gen 4 SSDs आर फास्ट इनफ। तुम्हें कोई वर्कफ्लो ऐसा मिलने नहीं वाला है कि जिसमें तुम्हें नीड हो कि तुम्हारी SSD बॉटम आउट कर रही है, 100% मैक्सिमम उसका यूज हो रहा है एंड यू नीड मोर बैंडविड्थ या तुम्हें ज्यादा ट्रांसफर स्पीड्स चाहिए। तो PCI 5 2024 में तो यू डोंट नीड इट, 2025 तक भी आई डोंट थिंक यू वुड नीड। 5 ईयर की वारंटी के साथ आती है एंड वी हैव बीन यूजिंग इट इन ऑलमोस्ट ऑल आवर बिल्ड्स व्हिच इंक्लूड अ 1TB SSD। ऑल्सो कॉस्ट की बात करें तो 980 Pro से बहुत सस्ती है, दिस कम्स एट अराउंड 7000। ओके, अगर हम बात करें पावर सप्लाई की तो पावर सप्लाई वी हैव यूज्ड इज द C1000 Gold फ्रॉम NZXT। एज यू नो दिस इज अ NZXT themed build and it is a 1000 watt gold power supply, 100% Japanese capacitors है इसमें, तो तुम्हें capacitors and reliability की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Also this comes with 10 year warranty, तो you don't need to be worrying about कि if you will have some power supply issues या तुम्हें नई अपग्रेड करनी पड़ेगी फ्यूचर में। All that is sorted and from a brand like NZXT तुम्हें 4080 Super, shameless plug, this build has a 4080 Super। I know तुमने टाइटल में पढ़ लिया होगा but let's talk about the 4080 Super। 4080 Super की ऑफिशियल TDP है 320 वॉट्स। 320 वॉट्स कंसिडरेबली अगर तुम ओवरक्लॉकिंग इसमें थोड़ी बहुत करो या गेमिंग में भी इफ यू स्ट्रेस दिस GPU आउट तो 380 वॉट्स तक ये GPU पावर पुल कर लेगा इन सम स्पाइक केसेस। तो तुम्हें इसमें 600 वॉट का कनेक्टर मिलता है बट वी हैव चूजन द अडेप्टर इसमें बिकॉज द पावर सप्लाई डज नॉट कम विद ATX 3.0 अडेप्टर। तो 3 8-पिन पावर कनेक्टर्स हैं इसमें विच टोटल्स आउट टू 450 वॉट्स प्लस 75 वॉट्स जो तुम्हें PCI स्लॉट देगा। That is around 525 watts of power to the GPU, so you're going to be safe with this power supply। and i9 कितने withdraw कर लेता है, only draws up to 300 watts in stress testing। गेमिंग की बात करें, गेमिंग में इस पावर सप्लाई में टोटल लोड कितना पड़ेगा, गेमिंग में it will draw up to 500 to 600 watts maximum, that I'm talking like total power draw at the wall। तो फिर भी तुम्हें 80+ गोल्ड का सर्टिफिकेशन मिलता है, that means 800 watts तो तुम बहुत efficiently 100% पुल कर सकते हो इस पावर सप्लाई से। Talking about the AIO, this is from NZXT as well, this is the Kraken 360 नॉर्मल वाला, नॉट द एलीट वेरिएंट। अगर हम बात करें इस AIO के फैंस की तो दे स्पिन फ्रॉम 500 to 1800 RPM। एयर फ्लो की बात करें तो मिनिमम ऑन द लोअर एंड यू गेट 21 and 21 to 78 CFM का एयर फ्लो, 78 CFM इज प्रीटी गुड। एंड अगर हम बात करें i9 की, i9 इसमें 90-95 डिग्रीज तक भी जा रहा था बट उसका बिहेवियर ऐसा है, वो 3900K से भी ज्यादा ओवर हीट करता है। वो डिपेंड करता है तुम्हारी सिलिकॉन लॉटरी कैसी है, बट इन दिस केस ज्यादा हीट करने वाला ही CPU है ये। तो तुम्हें बाय डिफॉल्ट लेके चलना चाहिए कि तुम इस पे 420 mm भी लगा दो तो भी 90 डिग्री 95 डिग्री इज अ कॉमन। अगर हम गेमिंग की बात करें जिसमें इतने सारे कोर्स स्ट्रेस्ड नहीं होते हैं, लाइक फुल लोड नहीं पड़ता है, उसमें अगर तुम टेम्परेचर्स की बात करो तो टेम्परेचर्स वर गोइंग अप टू 85 डिग्री, तो दैट इज वेरी सेफ। और अगर हम स्ट्रेस टेस्ट की बात करें तो इट वाज गोइंग अप टू 96 डिग्री, सो दैट इज अ प्रीटी गुड टेम्परेचर फॉर i9। 96 इज वेरी कॉमन। अगर हम इसकी पंप की बात करें तो पावरफुल Asetek का पंप है इसमें विच गोज अप टू 2800 RPM। तो हीट जो डिसिपेट करता है बेसिकली वो पंप ही कैरी आउट करता है थ्रू द पाइप्स एंड टू द रेडिएटर। देन वो फैंस रेडिएटर जब हीट अप होता है उसका लिक्विड वो हीट डिसिपेट करते हैं आउट ऑफ द केस। अगर हम बात करें फैंस, दीज आर द F120 RGB कोर फैंस, सो तीनों ARGB हैं एंड यू गेट अ प्रीटी गुड सिग्निफिकेंट लुक। ऑल्दो H9 Elite जो हमने केस यूज किया है उनमें दूसरे फैंस आते हैं विच आर द रिंग वंस। दीज हैव RGB ऑन द ब्लेड एंड इंटरनली एंड इनमें कोई रिंग वगैरह नहीं है, इट्स जस्ट द RGB ऑन द होल फैन। अगर हम इसकी ऑन पंप डिस्प्ले की बात करें दैट इज 1.54 इंचेस, इट इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू द Elite वर्जन ऑफ दिस कूलर। उसमें 2.36 इंच की आती है एंड दैट इज 60 हर्ट्ज। ये अगर तुम्हें रिफ्रेश रेट देगी तो देगी उसका हाफ, उससे कंपैरिजन में 30 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड रेजोल्यूशन में भी थोड़ी कम है। इट इज अ स्क्वायर डिस्प्ले बट फंक्शनैलिटी में तुम इसमें जिप्स लगा सकते हो, इन्फोग्राफिक्स लगा सकते हो और क्लॉक सेट कर सकते हो और स्मॉल वीडियो और इमेज, यू कैन डू एनीथिंग। जो तुम Elite वर्जन में कर सकते हो वो तुम इसमें भी कर सकते हो। सो फंक्शनैलिटी के मामले में दिस इज अ प्रीटी गुड स्क्रीन एज वेल। फोन किसका आ रहा है? हेलो, आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है?
हमसे क्या काम है। ओके 1.54 इंच की स्क्रीन है, 240x240 पिक्सल्स है। दिस इज ज्यादा हाई रेज स्क्रीन तुम्हें नहीं मिलने वाली है फॉर दिस कूलर। इट इज प्रीटी गुड। प्राइसिंग की बात करें तो इस कूलर की प्राइसिंग अंडर 20,000 आ जाती है। सो अंडर 20,000 इन कंपैरिजन टू द एलीट जो कि 10,000 महंगा है। तो इसमें 90% फीचर्स एंड कूलिंग परफॉर्मेंस तुम्हें मिल ही रही है। एंड इसकी RGB एंड सारे RPM सेटिंग्स और जो भी तुम्हें कन्फिगरेशन इस कूलर की करनी है NZXT कैम में कर सकते हो। एंड द वन थिंग गुड अबाउट दिस पीसी बिल्ड की इसका मदरबोर्ड भी NZXT का ही है। तो NZXT कैम में तुम मदरबोर्ड एंड कूलर एंड पावर सप्लाई एंड केस उस सब की इस पीसी बिल्ड में तुम्हें एक इकोसिस्टम का फील मिल रहा है। ओके सो गाइस, टॉकिंग अबाउट द GPU, दिस इज अ लिटिल फर्स्ट for SMC 4080 Super from NVIDIA. MSI का Ventus 3X वेरिएंट है एंड इट इज इन साइज एंड फीचर्स वेरी कंपेरेबल टू द RTX 4080। मुझे पता है अब तुम कमेंट करने वाले कि क्यों 4080 Super जब 4 से 5% भी गेन कुछ केसेस में नहीं दे रहा, तो व्हाई आर यू गाइस ब्रिंगिंग ऑन द 4080 Super और अ स्पेशल वीडियो ऑन इट। मुझे पता है कमेंट आने वाले। वी आर प्रोवाइडिंग यू 4080 Super एंड द होल 40 सीरीज जो सुपर सीरीज आई है एट द सेम प्राइसिंग और लोअर। तो अगर तुम्हें 4080 सुपर मिल रहा है 4080 के ही प्राइस पे, तो दैट इज नॉट अ बैड थिंग। जो 8103 डाई है, अगर तुम्हें फुल डाई मिल रही है तो तुम्हारा उसमें कोई लॉस नहीं है एज कम्पेयर टू द 4080। इसमें 500 to 600 कूड़ा कोर्स ज्यादा है। अब मुझे पता है कि VRAM इसमें 16 GB ही है और इसमें पावर कंजम्पशन भी सेम है, चिप भी सेम है, थोड़ी सी अपलिफ्ट है, लाइक बहुत कम। मतलब प्रोसेस नोड सेम है। तो NVIDIA ने वो तो अनाउंस कर ही दिया था कि इट्स लाइक अ लिटिल अपग्रेड। जैसे आईफोन में iPhone 6 और iPhone 6s आता था, वैसे इसको थोड़ा सा अपग्रेड मान लो कि दिस इज जस्ट अ बोनस। अगर RTX 5000 सीरीज की बात करें जब वो आएगी, तो दैट इज ऑब्वियसली गोना बी वेरी मच बेटर इन परफॉर्मेंस 4080 सुपर। ओके सो केस की बात करना हम भूल गए। केस is the H9 Elite वर्जन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि it comes with these fans which are more premium. Okay, तो जो fans इसमें included है the ring ones, these are F120Q fans. These fans look a little bit more aesthetic. वो personal preference की बात है कि तुम्हें blade पे RGB चाहिए या तुम्हें ring RGB चाहिए, but according to me these fans are pretty good. H9 Flow जो केस है उसमें non RGB fans आते हैं, so I would rather prefer buying the H9 Elite and getting these fans as well. Also तुम्हें एक NZXT RGB hub controller मिलता है, so you can connect your fans and stuff and ARGB accessories. तो that is a good thing with this case, जो कि तुम्हें normal H9 Flow में नहीं मिलने वाला है। इसकी configurations की बात कर लेते हैं। बॉटम पे तुम माउंट कर सकते हो 3 120 और 2 140 mm फैंस। साइड में भी तुम माउंट कर सकते हो 3 120 फैंस जैसे कि वही माउंटेड है। एंड टॉप पे तुम 360 mm का कूलर मैक्सिमम इंस्टॉल कर सकते हो। 420 mm का इसमें सपोर्ट नहीं है। 420 mm के ज़्यादा कूलर्स आते भी नहीं है और NZXT ने तो रिलीज ही नहीं किया है 420 mm का कोई कूलर। और हाँ, पीछे तुम्हें एक 120 mm का फैन भी मिलता है। दैट इज ठीक है यार, वो नॉन RGB है, बट इट इज़ गुड इनफ फॉर एग्जॉस्ट। इसकी हाइट की बात कर लेते हैं। 495 mm हाइट है, विड्थ है 290 mm एंड डेप्थ इज 466 mm। 13 kg का एक केस है, तो तुम उससे क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हो कि खाली एम्प्टी केस इज 13.1 kg। अगर हम CPU की क्लियरेंस की बात करें, CPU की क्लियरेंस इज 165 mm एंड GPU की क्लियरेंस की बात करें तो इसमें सीधा ही मुझे नंबर्स मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज अ 4080 सुपर, ऑलमोस्ट 3 स्लॉट का कार्ड है, फिर भी मेरे एक हाथ से ज्यादा की जगह बच रही है, विच मीन्स तुम 4090 पे फिट कर सकते हो। इस केस में तुम 2 4090 पे फिट कर सकते हो, नो वरीज अबाउट दैट। 3.2 Gen 1 पोर्ट मिलता है तुम्हें, विच इज टाइप A, मतलब 2 USB A पोर्ट मिलते हैं एंड एक USB-C 3.2 Gen 2 पोर्ट मिलता है। सो दैट इज प्रीटी गुड, यू आर सॉर्टेड ऑन द IO। एंड NZXT की जो केबल मैनेजमेंट बार है एस्थेटिकली लुकिंग, विच इज इसमें थोड़ी छोटी कर दी है, बट इट इज स्टिल देयर। एंड द ग्रोमेंट्स जो पीछे जा रहे हैं वो उस बार के पीछे से ही जा रहे हैं, तो बड़ा स्लीक लुक देता है जो तुम्हारी मदरबोर्ड की एंड USB-C इंटरनल एंड SATA केबल्स जाती हैं। 62.18 CFM का इन फैंस का फ्लो है, सो दैट इज रियली गुड। ये रेडिएटर फैंस नहीं है, सो कंसिडरिंग दैट इनका एयर फ्लो बहुत अच्छा है केस के हिसाब से। डुअल चेंबर केस है, तो तुम्हें पावर सप्लाई की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि केबल मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। यू हैव टू मेक श्योर कि अच्छा केबल मैनेजमेंट हो। पीछे बहुत ज्यादा स्पेस है, इसमें तुम HDDs SDD माउंट कर लो, NZXT का हब
लगा लो, एक्सटर्नल इंटरनल USB हेडर, सब कुछ इंस्टॉल करने के बाद भी तुम्हें केबल मैनेजमेंट के लिए बहुत स्पेस मिलता है, तो दैट इज़ नॉट गोना बी एन इशू। इस केस की कॉस्टिंग की बात करें तो इट इज़ कॉस्टिंग अराउंड 17 to 18,000 ऑन द लो एंड। सो अभी बिल्ड के बेंचमार्क्स की तरफ चलते हैं। आई एम गोना बी शोइंग यू मल्टीपल गेम्स रनिंग ऑन द 4080 सुपर एंड i9 4900K। i9 के भी थोड़े बेंचमार्क्स जान देंगे, Cinebench एंड स्टफ, बट मोस्टली हम गेमिंग बेंचमार्क्स दिखाने वाले बिकॉज दिस इज अ गेमिंग PC। नाउ लेट्स मूव ओवर टू द बेंचमार्क्स। तो जैसा कि तुम देख सकते हो, दिस कार्ड इज प्रोवाइडिंग 4K में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, अल्ट्रा सेटिंग्स पे भी, रे ट्रेसिंग ऑन करके भी, एंड जो इनकी AI परफॉर्मेंस है दैट इज गुड एज वेल। 16GB रैम इज गुड इनफ। जैसा तुमने बेंचमार्क्स में देखा, 4K में तुम अल्ट्रा सेटिंग्स पे इसे कार्ड को चला सकते हो एंड तुम्हें प्लेएबल FPS हर गेम में मिलने वाले हैं, इंक्लूडिंग अगर तुम रे ट्रेसिंग ऑन कर दो तो। और अगर तुम्हें 4K में हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग करनी है तो बहुत सारे टाइटल्स में 140 FPS तक भी डिलीवर कर रहा है, तो दैट इज a good thing। अगर हम बात करें तुम्हें कस्टम बिल्ड्स चाहिए तो यू कैन विजिट SMC, या तो तुम हमारी सेल्स टीम पे कॉल कर सकते हो। आई विल डिस्प्ले द नंबर राइट हियर। यू कैन कॉन्टैक्ट देम फॉर एनीथिंग। या तुम्हें अगर ऐसा ही फुल सेटअप चाहिए या सिर्फ तुम्हें PC चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर सेल्स टीम फॉर any setup you want, and make sure to like this video. Also comment तुम्हारे thoughts की इस build में तुम्हें क्या improve कर सकते हो, या whatever your thoughts were regarding this setup and the build. Thanks for watching this video guys. Until next time.